चलिए बात करते हैं 16वीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की, जहां प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की आज गूंज रहेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभाग, उद्योग विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। आज हालांकि सदन में शून्यकाल नहीं होगा। आज 2025-26 का बजट पारित होगा। साथ ही आज सदन में 5 विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित होंगे। भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, राजस्थान विनियोग विधेयक 2025, बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, राजस्थान वित्त विधेयक 2025, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 आज सदन में पारित होंगे और शाम 5 बजे सदन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उद्बोधन होगा। और चलिए सीधे विधानसभा का रुख करते हैं। सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बेहद अहम आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि लगातार विधानसभा सत्र में हमने देखा किस तरह से हंगामा भी हुआ, चर्चा भी हुई, बहुत चीजें देखने को भी मिली। लेकिन आज का दिन खास मुख्यमंत्री के उद्बोधन भी रहने वाला है और उम्मीद ये की जा रही है कि कई अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं। कितना खास रहेगा आज का ये सत्र? बिल्कुल श्वेता जी, देखिए प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल नहीं होगा, क्योंकि विधायी कार्य होंगे। 5 विधेयक सदन में रखे जाएंगे, जिनमें चर्चा के बाद इन्हें पारित किया जाएगा। उसके बाद का जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट पारित होना है। वर्ष 2025-26 का बजट पारित होगा, मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बात रखेंगे। क्या कुछ पूरा रह सकता है आज? हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी हैं। नरेश जी, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्बोधन होना है मुख्यमंत्री का, नई घोषणाएं भी हो सकती हैं। उससे पहले विधायक दल की बैठक में नई रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस। देखिए, जो बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का, जो बजट की लगातार हम बात कर रहे हैं, बजट पेश हुआ, वाद विवाद हुआ, अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई, तो आज वो दिन है जब राज्य का बजट है वो पारित हो जाएगा। उसके बाद तमाम जो सरकार की घोषणा है, जो भी छूट है, जो भी रियायत जनता को दी गई है, वो इस आज के दिन के बाद लागू करने की शुरुआत हो जाएगी। तो आज विधानसभा में जब बजट पारित होगा तो उस समय आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ संक्षिप्त में ही कह सकते हैं आज नेताओं के भाषण होंगे। आज शून्यकाल भी नहीं रखा है, प्रश्नकाल ही होगा। सिर्फ प्रश्नकाल से सदन की शुरुआत होगी, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक आपने मुख्यमंत्री की बात की है, आज पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उनका भाषण होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री का भाषण होगा। और जो आज एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक मिनी बजट भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई है पिछले दिनों, उस दौरान अलग अलग विधायकों ने, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो या अन्य दल के हो, उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखी थी, कई मांगे रखी थी, अलग अलग विभाग से जुड़ी मांगे थी। लेकिन कुल मिला के हम देख सकते हैं, चाहे चिकित्सा हो और शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, ये मूलभूत चीज़ें हैं जिनको लेके विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के। तो और इसके अलावा जो कई चीज़ें बजट में छूट गई थी, या ये कह सकते हैं कि विधायकों को उम्मीद थी कि ये भी बजट घोषणा हो सकती है, वो नहीं हो पाई, तो उन्होंने फिर सदन में बात रखी। तो ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री के ध्यान में है और मुझे लगता है कि आज जब मुख्यमंत्री अपना भाषण देंगे सदन में, तो उस दौरान कई जो विधायकों की, जो उनके क्षेत्र की जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है विनोद। क्योंकि जो मांगे हैं, अमूमन हम देखते हैं एक परंपरा रही है कि अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान जो महत्वपूर्ण मांगे उठाई जाती है, क्षेत्र में के जनता के लिए कुछ घोषणा की अपेक्षा की जाती है, तो वो आज घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी सदन में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो दिया कुमारी ने पहले जो बजट पेश किया था, उसके बाद में अब एक मिनी बजट है वो मुख्यमंत्री की तरफ से आज सदन में होगा और कई सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा सकती है। उससे पहले अगर हम बात करें आज की सदन की कार्रवाई की, तो अभी 10 बजे से, हालांकि पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अभी जो मुझे जानकारी है मुश्किल से 10-15 विधायक ही कांग्रेस के पहुँचे हैं। 10 बजे का वक्त था, काफ़ी देरी हुई है। कुछ खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, वो देरी से आए हैं। रफ़ीक खान अभी घर से निकले हैं, वो अभी पहुंचे नहीं, जो चीफ व्हिप है कांग्रेस के। तो आज लेट लतीफ़ी कांग्रेस के विधायक दल के अंदर हमें देखने को मिल रही है। 11 बजे से प्रश्नकाल होगा और उस प्रश्नकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो लगे हुए हैं। अगर हम बात करें, दर्शकों को बताएं, तो मुख्यमंत्री जो है बैरवा, उनसे, उनका जो विभाग है उच्च शिक्षा, उससे जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके अलावा उद्योग मंत्री जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो भी 3 प्रश्नों के जवाब देंगे। पीएचडी के आज जो प्रश्न हैं वो भी होने हैं। कन्हैयालाल ने कल अपने चैम्बर में बैठ के काफ़ी तैयारी की थी। इसके अलावा जल संसाधन जो डिपार्टमेंट है, खुद आप उसको कवर करते हैं, उसके भी जो प्रश्न हैं। तो रेवेन्यू के प्रश्न हैं, यूडीएस के और एनर्जी, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण आज जो विभाग है जिनके प्रश्न सदन में लगे हैं।
वो जो सबसे पहला प्रश्न है, कल जैसे हमने देखा था अनुप्रति जो कोचिंग योजना को लेकर रफ़ीक खान में ने जो सवाल उठाए थे, आज भी पहला प्रश्न रफ़ीक खान का ही है और वो है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस को लेकर। तो आज भी उन्होंने पूछा है कि इस योजना के तहत कितने लाभार्थी हुए, कितना बजट दिया गया है, किन किन को जो है इनका लाभ मिला है। तो मुझे लगता है आज पहले प्रश्न से ही ये कह सकते हैं आज का जो प्रश्नकाल है वो काफ़ी कह सकते हैं गंभीर होने वाला है। नरेश जी, कल जो प्रश्नकाल हुआ था उसमें भी 3 मंत्री सही से जवाब नहीं दे पाए थे, जबकि विधायक दल की बैठक कल मुख्यमंत्री ने ली थी और ताकीद किया था कि तैयारी के साथ जाएं, लेकिन कल कुछ मंत्री घिरे हुए नजर आए थे कि नोकझोंक हुई। देखिए क्या होता है विनोद की जो प्रश्न पूछे जाते हैं मूल प्रश्न, उनकी तैयारी तो मंत्री कर लेते हैं या जो उनको अफसर जवाब देते हैं वो उनमें जवाब पेश कर देते हैं, लेकिन जो पूरक प्रश्न होते हैं, पूरक प्रश्न में क्या विधायक पर निर्भर है वो किस तरह का प्रश्न करते हैं। तो जो अनुभवी मंत्री होते हैं या जो तैयारी करके आते हैं, भले ही वो पहली बार के हो, तो वो तो जवाब दे पाते हैं, लेकिन आंकड़ों के आधार पे जो विधायक उनको उलझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें ज़रूर जो मंत्री है वो उलझते नज़र आ जाते हैं। वो सब निर्भर इस पे करता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसकी तैयारी बहुत ही कह सकते हैं गंभीरता से होनी चाहिए। अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें जो विधायक है क्या क्या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या क्या जो है वो जनता से जुड़ी जानकारी और सदन में पूछी जा सकती है, ये तभी संभव हो पाता है जब एक प्रश्न के बारे में वो अपने विभाग के अधिकारियों से ये चर्चा करे, उस पर कह सकते हैं कि होमवर्क करे, तब तो वो जवाब दे पाते हैं। क्योंकि हम कई मंत्रियों को देखते हैं वो बहुत अच्छा जवाब देते हैं, क्योंकि एक तो अनुभव भी है और दूसरा पहली बार भी अगर आए तो सदन से सीख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं, तो वो पूरी तैयारी के साथ जवाब देते हैं। 2-3 मंत्री जो आपने जिक्र किया वो हमेशा ही फंसते हैं, हमेशा ही उनकी तैयारी अधूरी रहती है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि प्रश्नकाल जिस दिन होना उसके एक दिन पहले ही संभवतः वो देखते हैं कि क्या जवाब आया है, किस तरह जो अफसरों ने लिख के दिया है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है और शायद मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है, उसका असर भी हमें कुछ मंत्रियों पे तो देखने को मिल रहा है कि मंत्री अब और अधिक अच्छी तरह तैयारी करके आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि खासकर जो विपक्ष के जो विधायक सवाल करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उसका पूरी तरह से जवाब दिया जाए। लेकिन अगर जो पूरक प्रश्न जो होते हैं उनमें मुझे लगता है अभी और ज़्यादा जो तैयारी की ज़रूरत है, जो धीरे धीरे जो है वो जैसे ही इनको ज़्यादा गंभीरता से लेंगे, ज़्यादा समय देंगे प्रश्नों को लेके, तो वो सब चीज़ें भी हो जाती है। बहरहाल आज चूँकि शून्यकाल नहीं है तो ऐसे में कह सकते हैं कि राहत की बात है, क्योंकि शून्यकाल में पर्चियों के माध्यम से कई मुद्दे उठते हैं, 295 से मुद्दे उठाए जाते हैं, कई बार ध्यानाकर्षण से भी जो है मंत्री को जवाब देना पड़ता है। तो आज शून्यकाल नहीं है क्योंकि आज 5 शायद विधेयक है। लेकिन वो 5 विधेयक नरेश जी बहुत महत्वपूर्ण है। भरतपुर विकास प्राधिकरण, बीकानेर विकास प्राधिकरण, ये 5 विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण है जिन पर चर्चा के बाद वो पारित होंगे। देखिए हाँ, उन पर चर्चा होगी, लेकिन चूंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, 4 बजे से तो नेता प्रतिपक्ष का भाषण होना है, 5 बजे से मुख्यमंत्री का भाषण होना है, तो अब जो समय बचता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का, उस 4 घंटे में आपको 5 जो विधेयक है इनको भी पूरा कराना है, उन पर चर्चा भी करानी है, संक्षिप्त चर्चा होगी, कुछ चुनिंदा जो विधायक है उनको भी मौका मिलेगा और इसके अलावा एप्रोप्रिएशन बिल है उस पर भी संभवतः 4 सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे और 4 ही विपक्ष की तरफ से बोलेंगे। तो ऐसे में आज संक्षिप्त रखा गया है और जो चुनिंदा जो विधायक है उन्हीं को मौका दिया जाएगा। तो ये बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे आपने कहा भरतपुर का हो चाहे बीकानेर का हो, और वहाँ की जनता की मांग भी रही है और सरकार से अपेक्षा भी रही है कि अब वो जो क्षेत्र है वो अच्छी तरह विकसित हो, वहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जिस तरह से वहाँ की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से वहाँ पे अब ज़रूरतें हैं, तो उसके अनुसार जो प्राधिकरण का जो गठन होना है और उस पर काम होना है तो जनता को सुविधा मिले, ये सरकार का प्रयास रहता है। तो किस तरह से वहाँ पे दोनों बीकानेर और भरतपुर में आगे काम होगा, इसका कह सकते हैं खाका भी आज जब ये जो विधेयक पेश हुआ था, इस पर आज चर्चा है, आज पारित हो जाएगा, तो उसका खाका भी नज़र आ जाएगा सदन में कि किस तरह से वहाँ पे आने वाले समय में काम होने वाला है। देखिए 3 दिन का बिजनेस हो रहा गया है। मुख्यमंत्री जब बजट पारित कर देंगे, अपना उद्बोधन समाप्त करेंगे, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और 19 तारीख से फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो क्या कुछ रहेगा? देखिए अभी कई और विधेयक है जिनमें संशोधन विधेयक भी है, नए विधेयक भी है। अभी आपने कोचिंग का आपने को ध्यान होगा, जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो कोचिंग का विधेयक को लेकर भी बात हुई थी और भी करीब जो है 3 से 5 ऐसे विधेयक है, उन पे चर्चा होनी है। एक संविधान के मुद्दे पे भी शायद चर्चा होने की संभावना, उस पर भी विचार चल रहा है। तो अभी करीब कह सकते हैं 5 से 7 दिन के बिजनेस और तय होंगे और सरकार चाहेगी तो सदन और लंबा चलेगा, क्योंकि विपक्ष की भी मांग रही है कि और जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। इसके अलावा भी हमने देखा है कि कुछ दिन ऐसे तय होते हैं कि
चाहे पानी का मुद्दा हो, बिजली का हो, किसानों का हो, उस पर एक एक दिन की चर्चा होती है। पहले से परंपरा रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जब बजट पास हो जाता है उसके बाद की है। तो अब जब होली के बाद जब मिलेंगे हम विधानसभा में और जब फिर से सदन जुटेगा तो उसके बाद अभी तो जो बीएससी की मीटिंग हो चुकी है उसमें आगे के कार्यक्रम तय हो गए, लेकिन मुझे लगता है एक बीएससी की मीटिंग और होगी और उसमें जो भी सदन में विशेष चर्चा होनी है, विशेष मुद्दों पे चर्चा होनी है, उसको लेके भी तय कर लिया जाएगा। कोशिश है, स्पीकर की भी कोशिश रही है कि सदन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए, क्योंकि जी श्वेता जी, बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से नरेश और आपने जानकारी भी दी है, इस लिहाज से बेहद खास आज का ये सत्र है। मुख्यमंत्री का उद्बोधन रहेगा, नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी। सौगातें और शुभकामनाएं राजस्थान की जनता को देने की पूरी उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। सहृदयी मुख्यमंत्री जो आम व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को लेकर के राजस्थान की सरकार को गति देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के विकास में निश्चित रूप से 4 चांद लगे, ये हमारा सबका संकल्प है, जिसे हम पूरा करेंगे। वैसे एक हालांकि आप तो वैसे ही हमेशा गोवर्धन जाते हैं, पौषी का लोटा जा रहे हैं, तो कल भी शुरुआत आप कर रहे हैं पौषी का लोटा में, आप और सीएम साहब जा रहे हैं, वह कार्यक्रम रहेगा आपका? देखिए, प्रस्तावित है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये सोच रहता है कि हम तीज त्योहारों को भी जनता के बीच में जाकर मनाकर एक सकारात्मकता का संदेश दें। ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध होली है और माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिराज जी के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली है, भगवान श्री कृष्ण के वहाँ पद चिन्ह भी हैं, तो यदि उनका वहाँ जाना होगा तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर उनका स्वागत भी करेंगे और होली की शुभकामनाएं भी पूछरी के लोटा से दें, चाहे मानसरोवर से दें, चाहे सीएमआर से दें, चाहे सीएमओ से दें। पूरे राजस्थान की जनता को गले लगाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना निश्चित रूप से हम करते हैं और करेंगे। वैसे विवाद से जुड़ा हुआ सवाल है, कांग्रेस भी आप पर हमलावर है और कुछ कहीं आपको नहीं लगता कि जितने हौसले बुलंद अपराधों के हैं वो कहीं ना कहीं पस्त होने चाहिए? आप लगातार कह रहे हैं अपराध मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, भय मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यापारी का अपहरण हो जाता है खुलेआम, वो 7 लाख की फिरौती से वापस आते हैं। देखिए, कांग्रेस हमलावर आपस में ही है, उनके कई नेता आपस में ही उन पर प्रत्यारोप आरोप लगा करके एक दूसरे को डिमोरलाइज और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनकी पुरानी परंपरा भी है, वो करें आपस में। लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, कोई भी घटना होती है वो निंदनीय है, लेकिन क्राइम पर हमने कंट्रोल किया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम क्राइम कंट्रोल करके राजस्थान को अपराध मुक्त बनाने की ओर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि अपराध पर कंट्रोल हो, शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान की पहचान जो रही है वो पुनः स्थापित हो, क्योंकि पिछली सरकार में जिस तरह का जंगल राज था, उस जंगल राज की वजह से पर्यटकों में कमी आई, उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने के लिए राजी नहीं थे, हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ से मुंह मोड़ने लगे थे। अब 1 साल से माहौल बना है, सकारात्मकता का माहौल बना है। निश्चित रूप से राजस्थान की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, उसके लिए जो भी उपाय करने होंगे हम पूरे करेंगे। लो भाई, ये होली की मिठाई खाओ सब लोग। महाराज जी, रंगों का त्योहार है, आप भी तो खुशी रंग में दिख रहे हैं। किस तरह की शुभकामनाएं प्रदेश की जनता को आपकी तरफ से? संपूर्ण प्रदेश को, देवतुल्य जनता को मेरी ओर से और राजस्थान सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे उत्सव, हमारे त्यौहार प्रसिद्ध है और उत्सव में कई रंग भी हैं और भक्ति भी है और भक्ति की शक्ति भी है और कई सेवा के प्रकल्प भी हैं। ऐसे हमारे उत्सव हैं भारतवर्ष के। मैं संपूर्ण प्रदेश को बधाई और शुभकामनाएं मैं और मेरी विधानसभा हौमेल की ओर से इस होली पर्व पर देता हूं। होली का उत्सव मनाएं, रंग गुलाल भी खेलें
माँ होलिका की पूजन भी करें और भक्त प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु की आराधना भी करें और साथ में अपने प्रदेश और अपने देश की सुख समृद्धि की कामना भी करें। दुलंडी और जुम्मा साथ साथ है। दुलंडी पे भी उत्सव निकलता है, कई कार्यक्रम होते हैं अपने शहर में भी होंगे। तो जुम्मा है तो सड़कों पे नमाज भी होता है, तो क्या कोई टकराव की स्थिति तो बचने से कैसे? कोई टकराव की स्थिति नहीं है। जुम्मा प्रत्येक सप्ताह आता है, होली साल में एक बार आती है और होली का पर्व पूर्णतः भाईचारे और प्रेम से मनाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास भी ना करे, उसके लिए आज संबंधित अधिकारियों के साथ में मैंने एक अपना कार्यक्रम तय किया है, मीटिंग का, बैठक का, जिसमें पीएचडी के अधिकारी होंगे जिससे पानी की व्यवस्था हो, साथ में कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़ पाए, कोई उपद्रवी कोई जानबूझकर कोई ऐसा कोई कार्य न करे, उसके लिए भी आज हम लोग अधिकारियों के साथ बैठकर एक बैठक करेंगे जिसमें पुलिस के अधिकारी होंगे, ट्रैफिक के अधिकारी होंगे, साथ में पीएचडी के अधिकारी होंगे और हम लोग हमारे विधानसभा परकोटे क्षेत्र को लेकर आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ कि क्या योजना बनाई है, किस तरीके से करना है। उत्सव हर बार त्यौहार मनता है, हर बार बड़े आनंदपूर्वक होता है, लेकिन जब ऐसी चर्चा आई कि भाई उस दिन ये भी है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे त्यौहार से किसी को कोई समस्या आवे और किसी और की वजह से हमारे त्यौहार में कोई समस्या आवे। तो उस बात को देखते हुए शांतिपूर्वक, पूर्णतः आनंद पूर्वक ये त्यौहार मने, उसके लिए हम लोग आज पूरी व्यवस्था करेंगे, बैठक करके उस पर चर्चा करेंगे। आज मीटिंग रखी है मैंने अधिकारियों के साथ।